अहमद, आज की अपनी कहानी, ये एक शादीशुदा जोड़ा है अहमद, और इनकी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल शादी को गुजर चुके हैं। तमाम दुनिया की आसाइशें हैं, लैंडलॉर्ड है, खाते पीते लोग हैं, लेकिन महरूमी है किस चीज़ की, मानते हो? किस चीज़ की? औलाद नहीं। ओह, 15 साल हो गए शादी? 15 साल शादी को हो गए अहमद, लेकिन औलाद कोई नहीं है। अब जब इतना टाइम गुजरा तो जाहिर है औलाद की कमी महसूस हुई। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा, वो कह रही है कि देखें, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो हमारी औलाद होगी, और अगर इन केस हमारे यहाँ औलाद नहीं होती तो हम ये माँ बाप वाले फराइज से महरूम रहेंगे। तो शौहर कहता है, क्या कहना चाहती हो? बीवी ने उससे कहा कि क्यों ना हम बच्चा हेडॉप्ट कर लें, यतीम खाने से हेडॉप्ट कर लें। तो शौहर ने बीवी से कहा कि देखो, हम अगर जाकर बच्चा हेडॉप्ट करते हैं तो वो बात नहीं है कि हम बच्चा जाएं लेके और बच्चा घर पर आ जाएं। कोई ऐसा हो जो अपना बच्चा खुद देना चाह रहा हो, कोई गरीब हो जिसके यहाँ औलाद ज़्यादा हो, कोई एक आध बच्चा देना चाहता हो, तो वो बच्चा अगर हमें मिल जाए तो ये है कि बेहतरी हो जाएगी। बीवी कहने लगी, इन सब बातों को छोड़ें, अरे भाई कौन अपनी औलाद देगा? तो इनके घर में एक नौकरानी काम करने वाली है, मासी जिसको कहते हैं। हाँ। तो मासी अपने काम में लगी हुई है। उसने जब ये दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी अहमद, तो वो इनके करीब आ गई और आके उस जो मासी है उसने मालकन से कहा कि मालकन, क्या बात कर रही थी आप? उसने कहा, कुछ नहीं, हम दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। कह रहे, नहीं, कुछ जिक्र आया था बच्चे का, बच्चा गोद लेने के लिए। हाँ। तो बीवी एकदम उसकी तरफ घूमी, कह रही, हाँ, ये तो अभी मैंने इनसे कहा कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। तो जानते हो ये मासी जो इनके घर में काम करने वाली है, ये क्या कह रही है? क्या? कि जिस गांव से मैं काम करने यहाँ आती हूँ, हमारे ही मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र तकरीबन कुछ नहीं तो 90 साल है। 90 साल की बुढ़िया है, लेकिन उस बुढ़िया के पास एक 1.5 साल का लड़का है। 1.5 साल का लड़का है। तो ये दोनों मियाँ बीवी हैरत में आ गए कि बुढ़िया 90 साल की है और वो 1.5 साल का लड़का उस बुढ़िया के पास क्या कर रहा है। तो वो मासी ने इन दोनों से कहा कि देखें, वो जो बुढ़िया है उसका चला चली का टाइम है, यानी बिल्कुल किसी भी वक्त मर सकती है। अगर आप चाहें तो मैं ये समझती हूं कि वो जो लड़का बुढ़िया के पास है उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो हो सकता है वो बुढ़िया वो लड़का तुम्हारे हैंड ओवर कर दे, तुम्हारे सुपुर्द कर देगी, तो आप उसकी परवरिश कर सकते हैं। तो ये दोनों मियाँ बीवी एकदम खड़े हो गए और कहने लगे कि छोड़ो सारी बात को, क्या तुम हमें उस बुढ़िया तक ले जा सकती हो? उसने बोला, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरे गांव में रहती है। दोनों मियाँ बीवी ने बोला, बस अभी चलो। अहमद वो मासी को लेके और वो मासी के गांव चले गए मियाँ बीवी। अब जब वहां गांव पहुंचे तो वो जो बड़ी भी है 90 साल की, वो जो मासी साथ गई है, उस मासी ने बोला, आप यहां रुकें बाहर, मैं अंदर से बोल के फिर आपको बुलवाऊंगी। उन दोनों को बाहर खड़ा किया। मासी बुढ़िया के घर में दरवाजा बजा के अंदर चली गई। अंदर गई, अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या बात मासी बुढ़िया से की, और 2 मिनट के बाद बाहर आ गई और इनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए। ये दोनों मियाँ बीवी अंदर गए। तो अंदर जाके क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया है अहमद, ज़ईफ बुढ़िया है जो बिस्तर पर है। ये वहाँ गए, इन्होंने जाके हलवाई की, वहाँ बैठ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि भाई हमारे आने का मकसद तो आपको पता चल गया होगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ, मुझे जिक्र किया है इस औरत ने कि आपको लड़का चाहिए जो मेरे पास है। तो ये दोनों कहने लगे, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मगर बच्चा कहाँ है?
बुढ़िया ने कहा अंदर सो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन और रहूं, लेकिन अगर ये बच्चा तुम ले जाओगे और अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो याद रहे ये बच्चा तुम किसी को दोगे नहीं, ये मैं तुम्हें अपनी अमानत दे के जा रही हूं, याद रहे, ताकि तुम इसकी अच्छी से परवरिश कर सको। उन्होंने बोला भाई हम तो आए इसीलिए हैं। अहमद, बुढ़िया ने वो जो मासी थी उसको इशारा किया कि अंदर बच्चा सो रहा है, उसको उठा लाओ। वो मासी अंदर गई, बच्चे को उठाया। अब जब वो बच्चा लेके बाहर आई है अहमद, तो ये दोनों मियां बीवी ने उस बच्चे को जो देखा है तो दंग रह गए। जानते हो क्यों? क्यों? बला का खूबसूरत बच्चा, 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा, हसीन तरीन बच्चा, गोरा, ये नीली नीली उसकी आंखें अहमद, गोल्डन गोल्डन उसके सर पे बाल हैं, खूबसूरत बच्चा। बीवी और ये शौहर जो साथ में गए, इन्होंने दोनों ने देखा कि माशाल्लाह भाई कितना खूबसूरत बच्चा है, ये हमारा नहीं है, उसके बावजूद हमें इस पे इतना प्यार आ रहा है, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इसे कितना प्यार करेंगे। अहमद, मासी ने वो बच्चा मालकन के हवाले किया और बुढ़िया से कहा कि अगर आप चाहें तो हम इसके एवज, इसके बदले में अगर आप कुछ लेना चाहें तो हमसे कहें, हम देने के लिए तैयार हैं। बुढ़िया ने कहा कुछ नहीं, इसका ख्याल बस। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और बाहर। अब ये आ गए घर पे अहमद, घर आए बड़े खुश हैं, रूटीन की जिंदगी आ गई है, गुजर रही है। तकरीबन कोई हफ्ता गुजरा है अहमद। अब हफ्ता जो गुजरा है तो याद रहे, इन्होंने उस बच्चे के लिए एक झूला खरीदा, अपने घर में रखा, अपने ही बेडरूम में एक अदद झूला लाके उस लड़के के लिए, जिस बच्चे को ये लाए हैं उसके लिए झूला रखा हुआ, उसी में वो बच्चा सोता है। 1 हफ्ता गुजरा है, दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। रात का तकरीबन 2 बजे का टाइम है अहमद, 2 बजे का टाइम है तो बीवी की आंख खुलती है। बीवी की आंख खुली, बीवी उठी, लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद जैसे ही इसने झूले पे नजर मारी है तो बच्चा झूले में मौजूद नहीं है। वो 1.5 साल का बच्चा झूले में नहीं है। अब ये दोनों मियां बीवी कमरे में ढूंढ रहे हैं, कमरे में दोनों इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां गया, झूले में तो था। अचानक इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई है। अब जो वो आवाज रोने की आई है तो बजाय इसके कि ये नीचे कहीं देखते, ऐसा नहीं है, वो बच्चा ऊपर से रो रहा है अहमद। ऊपर से? मैं वहीं आ रहा हूं। अब जब इन दोनों ने ऊपर देखा तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है। 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है और वहां रो रहा है। ये दोनों ने देखा और दंग रह गए कि ये ऊपर कैसे जा सकता है। बीवी ने बोला अरे ये छोड़ो, पहले इसको उतारो तो सही। मियां जाके उस बच्चे को नीचे उतार के लाए, दूध फीड बीट कराया, उसको उसके झूले में डाल दिया। अब ये दोनों ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर गया कैसे। जाहिर सी बात है, जब तक कोई चढ़ाए ना, और अगर ऊपर चढ़ाएगा तो कोई क्यों चढ़ाएगा। दोनों इन दोनों के अलावा कोई है नहीं, है भी नहीं। यही सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड हुआ, ये हम तो झूले में देख रहे हैं, ये झूले में है ही नहीं, ये तो पंखे पे है। अब क्या हुआ अहमद, इन्होंने ये फैसला किया कि अब इसको झूले में नहीं सुलाना है। इन्होंने दूसरे दिन से क्या काम शुरू किया कि बच्चे को अपने दरमियान में लिटाना शुरू कर दिया। समझ रहे? बेड के ऊपर एक तरफ मियां है, एक तरफ उसकी वाइफ है। इन्होंने बच्चे को बीच में लिटाना शुरू कर दिया, बीच में सुला रहे हैं। अब वो इसको बीच में लिटा के सोते हैं क्यों? ताकि एहतियातन। हाँ, उन्होंने बच्चे को बीच में सुलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, दिन गुजर रहे हैं हम, 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजरने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि मियाँ की आंख खुली है। उसकी आंख खुली और उसने जो सेंटर की जो जगह है वहां हाथ अपना दे रखा तो वो जगह खाली है। ये एकदम उठ के बैठ गया बेड पे ही और एकदम बीवी को उठाया कि भाई मुन्ना कहाँ है। बीवी उठी, देखा अरे
वो तो मौजूद नहीं है। ये दोनों दोबारा उठे, बेड से उठे, कमरे में देखा, ऊपर देखा, बच्चा कहीं भी नहीं। कमरे से बाहर निकले। अब जब बाहर देख रहे हैं तो वो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन रात का पहर है, किचन में लाइट जल रही है। इन्होंने सोचा किचन की लाइट क्यों जल रही है। ये जब दोनों किचन की तरफ गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लाइट किचन की नहीं है, वो लाइट फ्रिज की है। अहमद, फ्रिज खुला हुआ है और नीचे मिठाइयां रखी हुई हैं और वो बच्चा बैठकर मिठाइयां खा रहा है। वो 1.5 साल का बच्चा। इनके फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई, अक्सर पड़ी हुई होती हैं लोगों के बिल्कुल फ्रिज में। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बच्चा रात को फ्रिज खोल के खुद से चल के आया और मिठाइयाँ खा रहा है। खा रहा है, बैठ के खा रहा है। बच्चे का मुंह उस तरफ है और बुरी तरीके से खा रहा है। किस तरीके से खा रहा है मालूम? किस तरीके से? जैसे कोई बड़ा इंसान खा रहा हो, वो मिठाई को उस तरीके से खा रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी पीछे से देख रहे हैं क्योंकि बच्चे का मुंह उस तरफ है। इन्होंने दोनों ने इसको देखा तो बीवी एकदम उसको रोकने के लिए जैसे ही बढ़ी तो मियाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जाना, आ जाओ। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और कमरे में वापस ले गया। अहमद बेड पे गए और बीवी से कहा कि जैसे हम लेटे हुए थे वैसे ही लेट जाओ, इसको ये पता ना चले कि हमने इसे देखा है। बीवी ने कहा ठीक है, दोनों लेट गए। अहमद, अब क्या हुआ? अब ये बच्चा, आवाज आई है धड़, यानी फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ। अब जैसे ही फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ, ये दोनों अपने बेड पर हैं। वो बच्चा आया, बेडरूम का दरवाजा खुला, बच्चा अंदर दाखिल हुआ और सीधा आके बेड के ऊपर और बीच में लेट गया है। और ये दोनों जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। ये दोनों जग रहे हैं, लेकिन दोनों खौफजदा हैं। मियां उस तरफ और बीवी इस तरफ कि आखिर ये माजरा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अहमद, रात गुजरी, दूसरा दिन शुरू हुआ, यानी सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो दोनों मियाँ बीवी हस्बे दस्तूर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे कमरे में। बच्चा बेडरूम में सो रहा है, ये दोनों मियाँ बीवी एक अलग कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं? मियाँ ने कहा बीवी से कि देखो, तुम्हारे कहने से हम बच्चा तो ले आए हैं, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। क्यों? कि इसका पंखे पे चढ़ जाना, चलो भाई, वो भी ना समझ आने वाली बात है, लेकिन फ्रिज खोलकर बैठा हुआ मिठाई का खाना, ये भी ना समझने वाली बात है। और बड़ों की तरह मिठाई खाना, बड़ों की तरह खाना, बिल्कुल कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो बीवी ने कहा शौहर से, हम एक काम करते हैं। शौहर ने कहा क्या? कि क्यों ना हम उस बुढ़िया के पास चलें और उससे जाके पूछें, हो सकता है कि वो हमारी इस मामले में कुछ रहनुमाई कर सके। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बच्चे की पत्नी क्या हिस्ट्री है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत इसकी माँ तो नहीं है। माँ नहीं, क्योंकि वो 90 साल की, गालिबन 80-90 साल की, और ये तो 1.5 साल का बच्चा। शाबाश। अब क्या हुआ? ये दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि जाके बुढ़िया से मालूमात की जाए। मासी को आवाज दी, मासी आई, मासी को बोला देखो, मुन्ना सो रहा है और इसका ख्याल रखना, हम अभी आ रहे हैं। ये दोनों बोल के उस बुढ़िया के घर गए। अब जब बुढ़िया के घर पहुंचे, अहमद, जाके बुढ़िया का दरवाज़ा बजा रहे हैं, मुसलसल दरवाज़ा बजा रहे हैं। अब जब दरवाजे में से कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो पड़ोसी बाहर आया। उसने कहा भाई क्या हो गया, आप खैरियत है? किससे मिलना है आपको जो आप दरवाज़ा मुसलसल बजा रहे हैं? इन्हें कहा भाई यहाँ एक खातून थी, ज़हीफ खातून, जिनका बच्चा हम लेके गए थे, जो उन्होंने खुद हमें दिया था। तो पड़ोसी ने कहा अच्छा, वो बच्चा आप लेके गए हैं? इन्होंने एकदम उस आदमी की तरफ देखा जो इनसे बात कर रहा था, कि उसका अंदाज जो था बोलने का, अच्छा वो बच्चा आप ले गए हैं? तो शौहर ने कहा हाँ भाई, वो बच्चा तो हम ले गए हैं,
लेकिन आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है पड़ोसी? क्या? कह रहा है जिस दिन आप उस बच्चे को लेकर गए हैं यहां से, हाँ। उसके 1 हफ्ते के बाद ये बड़ी बी का इंतकाल हो गया। वो मर गई। बुढ़िया मर गई? बुढ़िया मर गई। तो ये कहने लगे हम तो यही मालूमात करने आए थे कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ पूछना था। तो पड़ोसी ने कहा पूछें, क्या पूछना है? तो इन दोनों ने वो मामला जो इनके साथ हुए वो पड़ोसी से शेयर किए कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उस बच्चे की हरकत और जो वो कर रहा है हमारी समझ से बाहर है। तो पड़ोसी ने पूछा कि भाई वो क्या कर रहा है? मियां ने कहा कि भाई पहले तो ऐसा हुआ कि वो पंखे पर चढ़ा हुआ है, दूसरा ऐसा हुआ कि फ्रिज खोल के मिठाई खा रहा है और इस तरह जैसे कोई बड़ा आदमी खा रहा है। तो जानते हो पड़ोसी क्या कहने लगा? क्या? पड़ोसी ने कहा कि आप परेशान ना हो, वो ये सब मामला तो मजीद और भी कुछ करेगा। इन्होंने कहा क्या मतलब, क्या करेगा? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो और अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज हमें बताओ। अच्छा, ये कह रहा है कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ बताओ। अब ये पड़ोसी क्या कह रहा है अहमद? पड़ोसी कह रहा है कि अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो जो बुढ़िया मर गई कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो बुढ़िया काला इल्म जानती थी, काला इल्म? जादूगरनी थी। इन्होंने कहा कि हम जादूगरनी का बच्चा लेके गए हैं। पड़ोसी ने कहा नहीं, वो बच्चा उसका नहीं है। ये दोनों मियां बीवी ने पड़ोसी से पूछा तो फिर वो बच्चा है किसका? तो पड़ोसी ने कहा कि वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने इतने जुल्म किए कि वो जब बेजार हो गई तो उसने काला इल्म सीखा। अब जब काला इल्म सीखा तो काला इल्म सीखने के बाद उसने अपने कब्जे में एक जिन को किया। अब जब जिन को कब्जे में कर लिया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से इंतकाम लेने के लिए उसने एक जिन को कब्जे में किया। और वो गांव के लोगों से अक्सर ये कहती हुई सुनाई दी है कि मेरे पास एक जिन है। वो कहती तो थी लेकिन वो जिन उसके पास किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं, पड़ोसी कह रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो बच्चा है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वही बच्चा जो बुढ़िया ने जिन कैद किया है, वो जो बच्चा आप ले गए हैं वो बच्चा नहीं है, वो जिन है। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से खड़े हुए। पड़ोसी से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोला जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप उस बच्चे से जान छुड़ाइए। ये दोनों वहां से उठे अहमद, घर के लिए वापस आ रहे हैं। अब जब ये घर वापस आए हैं तो वापसी में इन्हें शाम हो गई। घर पहुंचते पहुंचते रात हुई। इलाके में पहुंचे तो पूरे इलाके में लाइट आ रही है, लेकिन इनके घर की लाइट बंद है। अंधेरा गुप हुआ। ये अपने घर में दाखिल हुए, अंदर गए, मोबाइल की लाइट जलाइए। हाँ। ये अब घर में दाखिल हुए। अब जब घर में दाखिल हुए तो देखते हुए जा रहे हैं। कमरे में गए, बेडरूम में गए, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं मिला। अब ये सोच के कि बच्चा कहाँ निकल गया, अहमद ये सोचते हुए ये मोबाइल की टार्च में बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अब ऊपर जो कमरा है वो लाइब्रेरी है, जहां ये पढ़ने के लिए शाम को बैठता था ये आदमी। इसने क्या महसूस किया कि लाइब्रेरी का जो कमरा है उस कमरे से मूविंग चेयर जो होती है अहमद, उसकी आवाज आ रही है। ये दोनों मियां बीवी दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंचे और चेयर की आवाज आ रही है। चेयर की आवाज मुसलसल आ रही है अहमद। ये कमरे में दाखिल हुए और टॉर्च इन्होंने ऑन की हुई है। कमरे में जैसे दाखिल हुए हैं तो क्या देख रहे हैं
कि चेयर मूव कर रही है, कोई है जिसका मुंह उधर है। इन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है लेकिन मुंह उधर है। चेयर मूव कर रही है मुसलसल। अब ये इन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? मियां ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम? अहमद, जैसे ही इससे पूछा है कि कौन हो तुम, तो जानते हो क्या आवाज आई है? क्या आवाज आ रही है कि मैं बताता हूं कि कौन हूं मैं। अहमद, इतनी बात हुई है और वो चेयर घूमी है। अहमद, अब जब चेयर घूमी तो फ्रंट पे जब वो आदमी आया तो कौन है वो? कौन? वो जो चेहरा है वो इंसानी है, उसी बच्चे का, लेकिन उसका पूरा धड़, वो पूरा धड़ चिमगादड़ का है। अहमद, चिमगादड़ का धड़ है और उसके पर निकले हुए हैं। ये दोनों मियां बीवी चीख के और भागने लगे। अब जैसे ही भागे हैं तो उसने कहा रुको, भागो मत, भागो मत, वरना नुकसान में रहोगे। तो दोनों मियां बीवी वहीं साख्त हो गए, रुक गए और उससे मुखातिब हुए कि देखो, हमें नुकसान ना पहुंचाना, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो जो सामने है वो कह रहा है मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहता, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बकाया जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो एक काम करो, मुझे जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ दो। वो बुढ़िया के घर? बुढ़िया के घर। तो बीवी ने कहा लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? क्यों? कि उस बुढ़िया का तो इंतकाल हो चुका है। तो जानते हो वो सामने जो है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा, बुढ़िया का इंतकाल हुआ नहीं, वो जिंदा है और वो उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक मुझे आजाद नहीं कर देगी। वो मरी तुम्हारे लिए है लेकिन जिंदा है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि उस बुढ़िया ने इसको कैद किया हुआ था। इसने कहा कि तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाके छोड़ो, और तुम मुझे वहां ले जाके छोड़ दोगे तो मुझे आजादी मिलेगी, और अगर मैं यहीं रहा तो तुम तंग होते रहोगे। अहमद, फिर क्या था? उन दोनों मियां बीवी ने कहा कि अब हम तुम्हें लेके कैसे चलें? तो बोला फिर चलो, जिस तरह लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओ। ये दोबारा से एक बच्चा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और वो बोल के गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो ये दोनों मियां बीवी परेशान हो गए। ये दोनों लाइब्रेरी से निकले, अब ये अपने बेडरूम की तरफ आए। जैसे ही बेडरूम की तरफ आए अहमद, लाइट ऑन हो गई, पूरे घर की लाइट जल गई। इन्होंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो क्या देख रहे हैं पता है? क्या? बच्चा झूले में मौजूद है। वो बच्चा झूले में मौजूद है। इन्होंने बजाय इसके कि वक्त को जाया करते, अहमद, शौहर ने जाके बच्चे को उठाया है, बाहर आए हैं और सीधा बुढ़िया के घर आए और उस बच्चे को दरवाजे की दहलीज पे रखा है। अहमद, उन्होंने दहलीज पे रख के वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। अब जब इन्होंने पलट कर देखा है तो वो बच्चा वहां मौजूद नहीं है, वो अंदर जा चुका। इन दोनों ने अपनी जान बचाई और वहां से निकले हैं। अहमद, ओह, बड़ी ही डरा देने वाली कहानी है कि एक कपल ने बच्चा अडॉप्ट किया और वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो जिन था जो कि उस बुढ़िया ने कैद किया हुआ था। अक्सर ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं, हाँ, ये कुछ ये तरीका भी होता है कि जिन को कैद करते हैं, हाँ, और उनसे काम लेते हैं। तो इस बुढ़िया ने भी यही किया। लेकिन चूंकि बच ना सकी, वो तो खुद मर गई। अब जब मर गई तो मरते मरते उसने सोचा कि सारी जिंदगी इसको कैद ही रहने दो। हाँ, ओए होए होए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और आप दूसरी कहानी की तरफ बिल्कुल। और आज की अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी, ये दो लड़के हैं अहमद, ये मूवी मेकर हैं, शादी ब्याह में जो वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये दोनों लड़के ये वीडियो बनाते हैं। हुआ क्या, इनको एक ऑर्डर मिला
कि जी आपको शहर से हट के गांव में जाके आपको ये शादी की वीडियो बनानी है। तो इन्होंने पार्टी से कहा कि देखिए भाई, हम गाँव में जाके नहीं बनाते, हमसे जो भी कोई काम है शहर के तो वो बताएं। तो इन्होंने कहा कि हम, पार्टी कह रही है कि हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे, क्योंकि आपका काम अच्छा है, हमने देखा हुआ है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैसे देंगे। पैसे आप बोले, लेकिन काम हमने आपसे कराना है। अहमद कि दोनों खुश हुए कि यार पैसे मर्जी के मिल जाएंगे। अब गरीब आदमी, इन्होंने बोला ठीक है जी, ओके हो गया, हम करेंगे काम। अब उन्होंने एड्रेस बताया कि जब आप हाईवे क्रॉस करेंगे, हाईवे क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा कच्चे में उतरेंगे, कच्चे में उतरने के बाद टोटल लोकेशन बता दी कि जी फलानी फलानी जगह आपने इस गांव में पहुंचना है। इन्होंने कहा ठीक है, डन हो गया। एडवांस लिया, पार्टी गई। अब ये दूसरे दिन निकले हैं वीडियो बनाने के लिए, यानी कैमरा मैन उन्होंने उठाया, अपनी बाइक स्टार्ट की, हाईवे चढ़ गए। जा रहे हैं दोनों दोस्त, हाईवे चढ़ गए, हाईवे चलते गए। अब जो उन्होंने एड्रेस बताया था पार्टी ने, उसी हिसाब से वो कच्चे में उतर गए। अब जब कच्चे में उतरे तो याद रहे अहमद कि जब ये जा रहे हैं तो ये दिन का टाइम है, खूबसूरत मनाजिर हैं, बेहतरीन, जा रहे हैं मज़े मज़े से, खेत वेत अक्सर खेत वेत खलियान है, बिल्कुल पतगंडी सिस्टम है, ये जा रही बाइक। अब लोकेशन के हिसाब से ये पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ तकरीब थी। बड़े खुश हुए, देखा भाई बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ है, जंगल में मंगल किया हुआ उन लोगों ने, गांव के अंदर। इन्होंने शादी वादी की भी रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद अब जब ये वहाँ से रिटर्न होने के लिए सोच रहे हैं तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं अहमद, 2:30 बजे का टाइम है। तो इन्होंने अपना कैमरा लपेटा है, लपेटने के तार वाल लपेटने के बाद बोले जी हम लोग निकलेंगे। तो पार्टी ने इनसे कहा कि देखें, बेहतर होगा कि आप रात यहीं रुक जाएं, दिन निकलेगा तो चले जाना। अब चूं कि दोनों यंग हैं, जवान हैं, इन्होंने कहा नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम रात में ही निकल जाएंगे। पार्टी ने कहा भाई जैसे आपकी मर्जी, इनको पैसे से तो मिल ही चुके थे। इन्होंने सामान उठाया, किक मारी, रिटर्न हुए। अब जब रिटर्न हुए अहमद, तो जब ये गए थे दिन में तब तो सब साफ नजर आ रहा था, खेत वेत थे। अब जब ये वापसी आए हैं तो आ तो रहे हैं, खेत भी आए, पटगंडी भी आई, वो निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे का सफर कर लिया अहमद, हाईवे नहीं आया। अब ये सोच रहे हैं कि हम इतना चले तो नहीं थे आते वक्त, यानी इतनी देर तो नहीं लगी थी हमें हाईवे से यहाँ आने में, लेकिन जब हम वापसी जा रहे हैं तो हमें 1.5 घंटा हो गया और हाईवे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ठंड बला की है अहमद, ओस पड़ रही है, बिल्कुल ओस पड़ रही, यानी 3 कदम के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा कि सामने क्या है, धुन हुई है बला की। अब 1.5 घंटे की गाड़ी चलने के बाद जब इन्होंने ये महसूस किया कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं, हमें कहीं और जाना था, हम कहीं और आ गए। अहमद, इनमें से एक ने बोला कि देख बात सुन, हम गलत जा रहे हैं, हमें गाड़ी वापस लेनी चाहिए, बाइक मोड़ो, और शायद हम कहीं मिस करके आ गए जहां से हमें मुड़ना था। यही सोच के इन्होंने बाइक मोड़ी अहमद। अब जैसे ही बाइक अपनी टर्न की है, गाड़ी बंद हो गई, बाइक बंद हो गई, दूर तक कोई नहीं अहमद, धुन पड़ी हुई है। मैंने कहा कि 3 कदम के बाद क्या है, आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब ये दोनों बाइक पे किके मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होके दे, परेशान हो गए। तकरीबन इन्होंने आधा घंटा लगा दिया अहमद, लेकिन बाइक स्टार्ट ना हुई। अब ये अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए सोच रहे हैं कि यार पेट्रोल भी है, गाड़ी भी सेट है, और गाड़ी भी पुरानी नहीं, गाड़ी भी हमारी नई है, तो यहां डिस्टर्ब क्यों कर रही है, ये सोच ही रहे हैं अहमद। तो इनमें से एक की नजर पड़ी, दूर देख रहा है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का गैप है। इसने देखा कि एक
लाइट नजर आ रही है 1 किलोमीटर पे। इसने दूसरे को इशारा किया, देख वो देख, कोई लाइट नजर आ रही है। दूसरे ने गौर से देखा, बोला हाँ यार दिख तो रही है। बोला हो सकता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है, और अगर आ रहा होगा तो शायद हमारी मदद कर दे, उसको कुछ पता हो, वो स्टार्ट करा दे। बोला यार ये गांव के लोगों को गाड़ी के बारे में क्या इल्म होगा, देख हम ही देखते हैं। अभी ये बात ही की अहमद उन्होंने, और वापस गाड़ी की तरफ आए हैं। अब जैसे ही गाड़ी के अंदर इन्होंने पिलक विलक को हाथ लगाया है कि शायद पिलक खोल के देखें, पिलक खोल रहे हैं तो जानते हो क्या सुन रहे हैं? क्या? इनके पीछे एक आवाज आई है इनको कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है अहमद? ये दोनों एकदम पलटे हैं। अब जैसे ही पलटे हैं तो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि इनके पीछे एक शख्स खड़ा हुआ है। ये लंबी हाइट है उसकी, काला रंग उसका अहमद, ये बड़े बड़े उसके बाल, हाथ में उसके लालटेन है अहमद। अब इन्होंने जब लालटेन हाथ में देखी तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये लाइट तो हमें 1 मील दूर नजर आ रही थी, कि 1 किलोमीटर पे ये लाइट नजर आ रही है लालटेन के कोई आ रहा है, लेकिन अचानक ये हमारे पास खड़ा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? और एज भी इतनी नहीं कि जवान भागता हुआ आ जाए। वो जो आदमी खड़ा हुआ है लालटेन लेके, उम्र रसीदा है। उस आदमी ने इससे पूछा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? इन दोनों ने कहा कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं, हमें हाईवे जाना था, हम कहीं और आ गए, तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? और बाइक भी खराब है। वही बता रहे हैं कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हमारी तो बाइक खराब हो गई। तो वो जो शख्स जिसके हाथ में लालटेन है, उसने बोला गाड़ी खराब हो गई? बोले हाँ। बोले बैठो, बाइक पे बैठो। बाइक पे बैठो। एक बैठा, उसने बोला नहीं दोनों बैठो। बोला आप क्या करेंगे? बोलेंगे भाई मैं धक्का लगा दूंगा। दोनों कहने लगे अरे आप ज़हीफ हैं, धक्का क्या लगाएंगे आप? बोला ज़हाफत पे ना जाओ, हम जो गांव के लोग हैं हमारी खुराकें बहुत अच्छी होती हैं, तो इस बात को छोड़ो, तुम गाड़ी पे बैठो। अहमद ये दोनों गाड़ी पे बैठे ये सोच के कि ये क्या धक्का लगाएगा, बैठे। अहमद उसने अपनी लालटेन नीचे रखी है और पुश किया है इनको, पुश किया अहमद, और तकरीबन मिनट भी नहीं गुजरा और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई है तो इन्होंने स्पीड मारी, बाइक निकली तेजी से। अब जब तेजी से बाइक निकली तो ये दोनों गाड़ी पे कूद रहे हैं। तो पीछे वाला उससे कह रहा है, आगे वाले दोस्त से अपने, कि बहुत बुरी बात है भाई, जिसने हमारी मदद की थी कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। गाड़ी मोड़। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा सही बोल रहा है अहमद, उसने गाड़ी मोड़ी है किस लिए? कि उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बाइक मोड़ी। बाइक मोड़ी। बाइक मोड़ के जब गए वापस तो वो शख्स वहां नहीं है। इन्होंने हेडलाइट गाड़ी की जली रही थी, हेडलाइट मूव की है चारों तरफ, स्टीयरिंग इधर उधर कर रहे हैं कि शायद कहीं नजर आ जाए। अहमद वो शख्स उन्हें कहीं नजर नहीं आया। अब जब ये इसको सामने की सिमत देख रहे हैं कि शायद वो कहीं नजर आ जाए, तो पीछे से एक आवाज आती है। इनको अपने पीछे से आवाज आई है, आप लोग अभी तक गए नहीं? अहमद ये दोनों एकदम घूमे, बोले अरे आप? वही आ गया, वही आदमी जिसने अभी इनकी गाड़ी को धक्का लगाया है। बजाय इसके कि वो उस सिमत होता जिस सिमत ये देख रहे हैं, नहीं, वो उस सिमत है जिस सिमत इन दोनों की पीठ है। तो पीछे से वो कह रहा है कि आप लोग अभी तक गए नहीं? ये दोनों घबरा के कहने लगे हाँ हम निकल तो चुके थे, लेकिन फिर हमें यह ख्याल आया कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना था। बोला हाँ हो गया शुक्रिया, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से तुम निकल जाओ। तो दोनों चूंकि जवान हैं, इन्होंने कहा उस आदमी से मुखातिब है जिसके हाथ में लालटेन है, उससे कह रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम आपको देखा से मुराद कि आपके हाथ में जो लालटेन है, जब हमने लालटेन को महसूस किया तो ये 1 किलोमीटर दूर थी,
लेकिन पलक झपकते ही आप हमारे पीछे मौजूद थे। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद जब आपने हमारी गाड़ी को धक्का दिया, बाइक स्टार्ट भी हो गई। हम चाहते तो जा भी सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ये गनीमत जाना कि आपका शुक्रिया अदा करना है। हम जब वापस आए तो आप नहीं थे जहां आपको होना चाहिए। बजाय इसके कि आप सामने होते, आप हमारे पीछे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम ये अगर जानना चाहते हो कि मैं वहां था, मैं इधर था, अब मैं इधर हूं, सुन नहीं चाहते हो तो सुनो। जिस जगह तुम खड़े हो ये कोई आम जगह नहीं है। ये कह रहे क्या मतलब? तो उस शख्स ने कहा कि ये जगह जिन्नातों की बस्ती है। जहां तुम खड़े हो वो आदमी जिन है? वहीं आ रहा हूं। इन दोनों ने कहा क्या? जिन्नातों की बस्ती है? मगर यहां तो जिन्नात नजर नहीं आ रहे। तो जानते हो उस शख्स ने क्या कहा? क्या? कह रहा है जिन्नात नजर नहीं आ रहे। इन्होंने दोनों ने बोला हां। तो बोला इतने जिन्नात हैं कि तुम देखोगे तो हो सकता है कि तुम मर जाओ। बोला क्या मतलब? बोला अगर देखना ही चाहते हो तो देखो अपने पीछे की तरफ। अहमद, ये दोनों जने घूमे हैं, ये दोनों लोग घूमे। अब जब घूम के इन्होंने देखा है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि अनगिनत जिन्नात, जिनके चेहरे पे चादरें पड़ी हुई हैं अहमद, बेहिसाब जिन्नात वहां हैं और सबके हाथ में लालटेन है अहमद। एक काफले की सूरत में इनकी तरफ आ रहे हैं। अब जब इन दोनों ने देखा कि तो काफले की सूरत में आ रहे हैं, तो वो जो शख्स इनके पास खड़ा था वो इनसे मुखातिब हुआ और कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। क्यों? कि जिससे तुम मुखातिब हो यानी मैं खुद एक जिन हूं। अहमद, फिर क्या था? गाड़ी तो इनकी स्टार्ट थी ही। इन्होंने गाड़ी सीधी की और सीधा बाहर, पता नहीं कहां निकले, इनको कुछ नहीं मालूम। अंधाधुन इन्होंने गाड़ी चलाई है। गाड़ी चलाने के बाद ये उस जो हदूद थी उस हदूद से बाहर निकले और जान की अमान पाई। ओह यार, बड़ी मैं सबसे ज़्यादा उस पॉइंट पे डरा हूँ जब वो 1 किलोमीटर दूर था। हाँ। और तकरीबन बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी सवारी के, हाँ। वो 5 मिनट बाद इनके पीछे आ गया। बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हुआ है। और जब बाइक को धक्का लगाया, हाँ, और जब ये लोग दोबारा आए तो वो वहाँ नहीं था। और कुछ ही लम्हों बाद वो उनके पीछे था। जब वो उसका शुक्रिया अदा करने आए तो वो सामने की सिमत होना चाहिए था। वो उनके पीछे था। वो उनके इनको समझ जाना चाहिए था ये तो मामलात कुछ और हैं। मामलात कुछ और। लेकिन कभी कभी इंसान खोजी बन जाता है। हाँ, जवान खून खास तौर पे। बिल्कुल ऐसे उनको तो चाहिए था कि वो भाग जाते, लेकिन दोबारा आ गए। हाँ हाँ शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को भी बड़ी पसंद आई होगी ये कहानी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और जाते जाते अपनों से कोई बात? जाते जाते अपने प्यार करने वालों को एक मैसेज देता हुआ जाऊंगा अहमद। हमेशा से मैं तंबी करता हूँ, और आज जो तंबी मैं कर रहा हूँ उसकी वजह कुछ और भी है। मैं कह रहा हूँ कि अपने वालिदैन का खास ख्याल रखो यार। कहीं से भी हो तुम, कोई भी हो, अपने वालिदैन का खास ख्याल रखो यार, क्योंकि ये अनमोल लोग जब चले जाते हैं तो हर तरफ खामोशी छा जाती है अहमद। सही बात है, खामोशी छा जाती है। और शेख साहब का मैं दर्द समझ सकता हूँ, और मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि शेख साहब ने अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपनी वालदा को खोया है। शेख साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि शेख साहब वालदा के 4 दिन इंतकाल के बाद हमारे सामने बैठे हैं, और जिस तरह से जो हमारी ड्यूटी है आप लोगों को कहानियाँ सुनाना, तो हम कहानियाँ सुना रहे हैं। नहीं तो माँ के खोने का जो दर्द है वो शेख साहब ही बता सकते हैं।
तमाम प्यार करने वाले जो जहाँ से भी हैं दोस्तों, उस असीम हस्ती को खोया है अभी 4 दिन पहले मैंने। सबने जाना तो है यार अहमद, जाना तो है, लेकिन ऐसे चले जाना। मैंने ये कहानी शुरू करने से पहले ये बात इसलिए नहीं कही, ना आपको बताई, ना आप लोगों से शेयर की, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहानी सुनने से पहले आपका मूड चेंज हो जाए। आखिरी में ये बात इसलिए कर रहा हूं, और ये सबको तंबी भी कर रहा हूं, खुदा की कसम ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो अपने माँ बाप का, और दुआओं में याद रखो उनको। दुआओं में याद रखो, तो खिदमत कर लो, खिदमत कर लो, खिदमत कर लो। अगर कुछ करना है अपनी जिंदगी में तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो यार, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।